उलमा-ए किराम, नाथखान, श्री लसान और मेरे आका के आप सब जो उस शाखान तशरीफ़ फरमा हैं, सब की बारगाह में इंतहाई अदब से सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज की यह खूबसूरत महफिल पाक जिसमें मैंने मुख्तसर हाज़री का जो वादा किया था उसे वफा करने के लिए आप सब के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सब को कुरान मजीद से अपना ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आज पूरी दुनिया पर जो मुसलमानों का हाल हो चुका है, कोई छुपी ढकी बात नहीं। नेट का ज़माना है, ग्लोबल वर्ल्ड के तौर पर कंप्यूटर ने दुनिया को बिल्कुल एक मुट्ठी की मानद हर बंदे की पहुंच में कर दिया हुआ है। एक क्लिक पर हम यहाँ बैठकर अपने स्पेन बैठे हुए भाइयों से भी गुफ्तगू कर सकते हैं, दार भी कर सकते हैं। कोई बंदा पुर्तगाल हो तो हम यहाँ से उसके साथ राबिता कर सकते हैं। जो इल्मे गैब के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कदगन लगाने की कोशिश किया करते थे, साइंस ने उनका मुंह तोड़ दिया है कि अगर कोई बंदा इस दुनिया में रहकर अगर ईमान वाला ना भी हो तो उसके दिमाग में रब ताला ने ऐसी जहानत रखी हुई है कि वो एक पुर्जा ऐसा इजाद करता है जो यहाँ भी हो और जहाँ दूसरे किसी मुल्क में भी हो, तो दरमियान में करोड़ों लाखों मीलों के समंदरों के, ये जनाब पहाड़ों के, जंगलों के, हर तरह की जो रुकावटें बनी है ये रुकावटें हट जाती हैं और वहां का माहौल वहां यहाँ हमारे सामने हमारे कंप्यूटर में नजर आता है। तो पूछने वाले से अगर पूछा जाए कि तू बता, इस अंग्रेज को अल्लाह ने ज्यादा शान अता की है या अल्लाह ताला ने तमाम नबियों के सुल्तान को ज्यादा शान अता की है? अगर ये एक पुर्जा इजाद करे, ये मोहताज है एक पुर्जे का, लेकिन इसकी मोहताजी को अल्लाह ने सामने रखकर पूरी दुनिया के समझदार लोगों को एक अकीदा दे दिया है कि लोगों, अगर कोई बेईमान इस पुर्जे की अहमियत का अंदाजा लगा ले और इस पुर्जे को सही इस्तेमाल कर ले तो जिंदगी के इस दुनिया के इस जमीन के सारे फासलों को समेट सकता है। अगर कोई अल्लाह वाला हो, अगर कोई खुद नबी हो और अगर कोई नबियों का ताजदार हो जिसके लिए पूरा ये जहान सजाया गया है, उसे पुर्जे की कोई इख्तियाजी नहीं है। अल्लाह ने उसे हर चीज अता कर इस दुनिया में पैदा किया हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। चले, मैं लंबाई में नहीं जाना चाहता, तवालत में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर से यही अर्ज करना चाहता हूँ कि वो शाने जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों से अर्ज किया करते थे कि लोगों, इज्जतें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हैं, शाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हैं, सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के लिए है। लोग कहते थे कि ये उलमा, ये सुन्नी उलमा, ये जानबूझ के अपने नबी का तज़किरा ज्यादा बुलंद करना चाहते हैं। ना नबी को इल्मे गैब है, ना नबी दूर से देख सकता है, इसे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इसे ये नहीं, इसे वो नहीं। आज साइंस ने ये बता दिया कि लोगों, ईमान वाले की तो शान ही बड़ी बाकमाल है। अगर किसी के पास ईमान न भी हो तो दुनिया ने, इस साइंस ने साबित कर दिया, वो अगर खास रास्ते पर चलेगा तो साइंस अगर ये सब कुछ कर सकती है तो साइंस तो नबी की गुलाम है। साइंस तो इस दुनिया में रहकर एक कोई खास बात नहीं है, आम चीजें हैं, मिट जाने वाली हैं, फना हो जाने वाली हैं। अल्लाह ने अगर अपने बाद किसी को रुतबा दिया, अल्लाह ने अगर अपने बाद किसी को दर्जा दिया, अल्लाह ने अगर अपने बाद किसी को शान अता की है, अल्लाह ने अगर अपने बाद किसी को मकाम अता किया है, तो वो सारे का सारा अपने नबी को, हमारे आका को अता किया है। आज हमें इस पर ज्यादा दलीलें देने की जरूरत नहीं रही। जिनके बच्चे बाहर हैं वो यहाँ से कॉल मिलाते हैं और यहाँ से नंबर मिलाते हैं, वहां किसी और से नहीं मिलता।
जिसको ये चाहते हैं उससे मिलता है। दरमियान में कोई लाइन नहीं, दरमियान में कोई तार नहीं, दरमियान में कोई सिस्टम नहीं। यहां से सैटेलाइट के जरिए वहां पे बात हो रही है, दरमियान में एक सैटेलाइट है। मुझे बताओ, जिसका सैटेलाइट से राब्ता हो जाए वो तो यहां से अमेरिका में भी सारी ये शानों वाले काम कर सकता है, वहां अपने मतलूबा बंदे तक रसाई कर सकता है। और जिसका सैटेलाइट को बनाने वाले मालिक के साथ राब्ता हो जाए, वो जहां चाहे जिधर चाहे, यहां तो यहां, वो कब्र में भी जिसके साथ चाहे राबिता कर सकता है। और नबी तो फिर नबी हैं, नबी तो फिर नबी हैं। और उन नबियों के ताजदार की शान ही क्या है, अर्ज ये करना चाहता हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूलों के लिए है। वलिल मुमिनीन, और लोगों इज्जत सिर्फ बंदा मोमिनीन के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, अल्लाह खुद यहाँ पे फरमा रहा है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है लेकिन इस बात की खबर मुनाफिक को कोई नहीं कि इज्जत किसके लिए है। हम आज 4 पैसे वाले को इज्जत वाला समझते हैं। आज हम अगर हमारा MNA MPK, हमारा SC, हमारा DC, हमारा जज कोई रिश्तेदार हो तो हम समझते हैं कि फासिक भी हो, फाजिर भी हो, जानी भी हो, शराबी भी हो, अरे कोई नमाज भी ना पढ़ता हो, उसे कलीमा दरूद भी ना आता हो, जनाजा तो दूर, अपने बाप को गुस्ल भी देना ना जानता हो। हम सिर्फ उसकी दौलत और उसका इक्तिदार ये सब देखकर, उसकी जमीन, उसका ये सब कुछ देखकर उसे इज्जत वाला समझते हैं। जाकर चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम हाथ यहाँ पे रखते हैं। लोगों, ये मोमिनीन की शान नहीं। हमारे नबी ने तो अगर किसी गैर मुस्लिम के सामने आए तो ये इरशाद फरमाया, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलाम उसके लिए जिसने हिदायत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। हम तो किसी और को सलाम भी नहीं कर सकते। और यहाँ आम लोग कहते हैं, देखो जी मौलवी साहब लंगे ने क्यों है जो शराबी है, सलाम तो करना चाहिए ना। मौलवी साहब के पास सरकार की हदीस पाक का इल्म है, वो जानते हैं कि सलामती भी सिर्फ उसके लिए भेजनी है जो अल्लाह रसूल का बन जाता है। आज हमें सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, हमें देखना है वो मोमिन कौन है जो इज्जतों वाले हैं। वो मोमिन है कौन? क्या वो मोमिन है जो अपने आप को, जिन्होंने नाम मोमिन रखा हुआ है, जो अपने ऊपर जुल्म सितम खुद करते हैं, जो सिर्फ मुहर्रम के महीने में ही हमें नजर आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नाम अपना वली रखने से बंदा वलीउल्लाह नहीं बन जाता। नाम मोहम्मद मालिक रखने से बंदा कायनात का मालिक नहीं बन जाता। नाम हाकिम अली रखने से बंदा हजरत अली की तरह हाकिम नहीं हो सकता। ऐसे नहीं होता। इज्जत उससे अता की जाती है जिसे अल्लाह ताला इज्जत वाला बनाता है। और इज्जत का मयार भी ये जमीन, ये रुपया, ये इक्तिदार, ये ऊंची सीट, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ, अच्छे कपड़े, ये कुछ भी नहीं है। इज्जत वो होती है जो अल्लाह अता करता है। अल्लाह ने फैसला कुरान में फरमा दिया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। या अल्लाह तू एक है, इज्जत तेरे लिए, मान लिया। या अल्लाह तेरे रसूल जो हो गुजरे हैं, अब हो गुजरे, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी का फैसला आने के बाद अब नबी कोई आना नहीं, जो कमोबेश 1,24,000 गुजर गए इज्जतों वाले वो। लेकिन मेरे मौला, ये हमें पता कैसे चलेगा कि मोमिन कौन होता है? मेरे नबी की ज़बान से अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमारे लिए हिदायत के चिरागा रोशन कर दिए। वो नबी जिसका बोलना अल्लाह की रज़ा के लिए है, जो अपनी ख्वाहिश से बोला ही नहीं करता। और इस बात का दावा कुरान फरमा रहा है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाता है, लोगों, मेरा नबी वो है जो अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, बल्कि जो मैं कहता हूं नबी सिर्फ वो आगे बयान फरमाता है। वो नबी फरमाता है, लोगों, मोमिनीन कौन से हैं? मोमिन कौन से हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत,
ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा रिसालत नारा रिसालत आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। तशरीफ रखें दोस्त, जल्दी से अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हम इस खूबसूरत महफिल पाक में खुसूसी खिताब के लिए हजरत अल्लामा मौलाना पीर अजमल रजा कादरी साहब मंदाजिल अली अमीर तहरीक इस्लाह मुआशिरा आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी खुशबख्ती है कि कई जगह पे आपका दीदार मुझे नसीब हो रहा है। अल्लाह ताला ये संगतें अहले सुन्नत व जमात के उलमा की मैयत अल्लाह मरते दम तक कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात को इत्तिहाद की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह हमें आपस में प्यार की तौफीक अता फरमाए। अकीदा भी वही, नजरिया भी वही, सोच भी वही, नबी भी वही, सहाबा भी वही, अहले बैत भी वही, वली भी सब के वही। फिर हम जुदा क्यों हो जाएं, अल्लाह हमें प्यार अता फरमाए। अर्ज ये कर रहा था, गुफ्तगू को खत्म करने की जानिब आता हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के जरिए मेरे इरशाद फरमाया, लोगो मोमिन कौन होता है? फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं उसकी माँ, उसके बाप, उसके माल, उसकी औलाद, हत्ता के हर चीज और उसकी जान से बढ़कर मैं यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे प्यारे ना हो जाए। आज हम जितनी भी कोशिश कर लें हम संभल जाएं, आज हम जितनी भी तको-दो कर लें कि इज्जत हमें मिल जाए, आज हम जितना भी वावेला कर लें, जितना मर्जी तकवे के नाम पर अपने आप को सुकेड़ ले, जितना मर्जी आज हम अपने आप को संभाल के रख लें, उस वक्त तक हमें तकवा नहीं मिल सकता जिस वक्त तक हमें अपनी बेटी से बढ़कर, हमें अपनी बीवी से बढ़कर, हमें अपनी बहन से बढ़कर, हमें अपनी माँ से बढ़कर, हमें अपनी फूफी, हमारी खाला, हमारी ताई, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे हर रिश्ते से, माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, भाई से बढ़कर, बेटे से बढ़कर, माल से बढ़कर, जायदाद से बढ़कर, हमारी ख्वाहिशात से बढ़कर, हत्ता के अपनी जान से बढ़कर नबी से प्यार नहीं हो जाता। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अरे कुर्बान जाऊं जिसकी मिसाल गैर भी देते हैं, अदल का वो बादशाह जिसने नबी की बारगाह से सब कुछ सीखा, वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत किया। कुर्बान जाऊं उस आशिक पे और कुर्बान जाऊं उस सोहने महबूब के। इधर इजहार उमर फारूक कर रहे हैं, उधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इजहार मोहब्बत समात फरमा रहे हैं। आज चौक में और 14 फरवरी को एक हरामजादा दूसरे हरामजादे को जनाब तोहफा दे रहा है और अपने आप को बड़ा आशिक साबित कर रहा है और कह रहा है कि हीर और रांझे ने भी तो प्यार किया था, जनाब लैला और मजनू में तो कुछ किया था। अगर उनकी दास्तान जिंदा है, ये फर्जी नमूने, इनको हम नहीं मानते। हमें तो कोई इश्क करके दिखाए तो बिलाल जैसा करके दिखाए, हमें कोई प्यार की मिसाल दे तो अली के प्यार की मिसाल दे, हमें कोई इश्क की मिसाल दे तो उमर फारूक की दे, हमें उस्माने ज़ुन्नुरैन की दे, हमें अबू बकर की मिसाल दे तो हम समझने वाले हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम मोमिनीन की जमात में से हैं। हजरत उमर पाक ने अर्ज किया, आका हर चीज से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, बाप से बढ़कर, बेटे से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, जायदाद से बढ़कर, एक अपनी जान के अलावा आपसे प्यार है। मेरे आका ने फरमाया, उमर इन सारी चीजों से बढ़कर अगर तू मुझसे प्यार करेगा तो तेरा ईमान कामिल नहीं हो सकेगा। मुझे बताओ दोस्तों, अगर उमर ऐसा प्यार करे जो बेटी से बढ़कर हो, उमर ऐसा प्यार करे जो बीवी से बढ़कर हो, उमर ऐसा प्यार करे जो बाप से बढ़कर हो, उमर ऐसा प्यार करे जो कुल कायनात से बढ़कर हो, अगर जान से बढ़कर नहीं तो मेरे नबी कबूल नहीं करते। मैं और आप हम किस बात की भूली हैं, हम किस वहां में पड़े हुए हैं, हम अपना चेहरा नहीं सजाते कि नबी से प्यार है नमाज में, यहाँ मुआशरे में नहीं। नबी से प्यार है महफिल में, नाई की दुकान पर जाते हुए नहीं। अगर नबी से प्यार सिर्फ मजहबी महफिल में है तभी तो हमारा मुआशरा बिखरा पड़ा है। आज हमें ये इरादा करना होगा, जिस जगह पर हमारा कदम लगेगा और जिस जगह पर हमारा सांस आए जाएगा, हमारा उठना भी नबी के लिए होगा, हमारा बैठना भी नबी के लिए होगा।
ये प्यार होगा। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद जलाली साहब ज़ीदा मजदहू, आप तशरीफ लाए हैं, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आखिरी एक बात अर्ज करने लगा हूँ, गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इज्जत क्या है और जिल्लत क्या है। एक बादशाह के दो बेटे थे। उस बादशाह ने एक बेटे को आलिम दीन बना लिया और दूसरे बेटे को उसने अपना जानशीनी के लिए तैयार करना चाहा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, बादशाह के नसीब अच्छे या ना अच्छे फैसला खुद कर लेना। बादशाह ने जिस जगह पर अपने बच्चे को भेजा वहां उस्ताज मेरी तरह का मौलवी नहीं था, बल्कि उस्ताज भी अल्लाह का वली उसे नसीब हो गया था। मियां साहब फरमाते हैं, जो कुछ होवे दुकान दे अंदर, ये भी एक दुकान है ना, यहाँ से भी कुछ मिलता है। मियां साहब फरमाते हैं, जो कुछ होवे दुकान दे अंदर वो ही देवे विखाला, किथों ले आवे लाल मोहम्मद कोले बेचण वाला। जिन मदारस में जाकर अपने बच्चे आप दाखिल करवाते हैं और वो पता चलता है 10 दिन बाद जनाब 72 हूरों के लालच में जाकर 70 हूरों के लालच में जाकर धमाके से फट गए। उस्ताज भी ऐसा था, उसने शागिर्द भी वैसा बना दिया। और कुछ ऐसे भी इदारे हैं जहां दाता साहब पढ़ाते हैं तो पढ़ने वाले भी वलीउल्लाह बन के निकलते हैं। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले अगर ये बंदा सिलेक्ट कर ले ना, थोड़ा सा तरद्दुद कर ले, कमाल हो जाता है। सर ये है, उन्हें अल्लाह का वली मिल गया, बच्चा उससे पढ़ता रहा। बच्चा भी जब पढ़ के आया ना तो कमाल हो गया, उसने भी अमल करना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ ला रहे थे। एक जगह पे आपने देखा कि लोगों के होंठ और लोगों की जुबानें कैंचियों से, आग की कैंची से काटी जा रहे थे और चीखें मार मार के वो चीख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन मुसलसल काटे जा रहे थे। आपने जिब्रील अमीन से पूछा, क्यों जिब्रील ये कौन है? अर्ज किया, आका ये वो आलिम हैं जिन्होंने शरीयत पढ़ी लेकिन उस पर अमल नहीं किया। ये वो लोग हैं। लेकिन वो बच्चा बादशाह का जिसने वलीउल्लाह से पढ़ा, वलीउल्लाह होता ही वो है जो निगाह डाल के बंदे को मोमिन कर डालता है। अब उससे पढ़ के जो ये वापस आया, घर आया, तो वो जब नया सूट पहनता था तो नमाज के लिए पहनता था, और जो वहां पे बादशाह का जानशीनी के लिए तैयार हो रहा था, वो जब भी कोई यार मिलने आता तो फिर नया सूट पहनता था, जब भी कोई वफद आता तो फिर नया सूट पहनता था। अब इसने क्या किया, ये नमाज के लिए और वो दुनियावी यार के लिए नया लिबास पहनता था। दोनों की जिंदगी बड़ी जुदागाना थी। वहां पे जो अमला, जो दरबारी अमला था, उन्होंने देखा कि लोग इसकी ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। क्यों मोहब्बत ज्यादा ना करे? तसव्वुफ की कुतुब में आता है, अगर कोई बंदा फर्ज की नमाज अपने गांव में अदा करता है, अल्लाह एक नमाज के बदले में कायनात में जहां चाहे उस बंदे से मोहब्बत करने वाला एक बंदा पैदा कर देता है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, घर में नमाज बड़ी डिंगा शहर में है तो एक अजनबी ने कहा कि हाल है जी, घर जाके सोचते रहे वाकिफ को नहीं आया। ऐसे ही होता है, जो बंदा नमाज पढ़ता है ना तो फिर अजनबी के दिल में भी अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देता है। अब जब वो नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, परहेजगार था, मुत्तकी था, अमल करने वाला था, शरीयत को सबसे आगे समझने वाला था, लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती रही। और ये अयाशी पसंद था, इशरत को ज्यादा पसंद करता था, इसका वो मुराल नहीं था। हुआ क्या, दरबारियों ने बादशाह के कान में बात कही, बादशाह जिसे तू बनाना चाहता है ना अपना वाली वारिस, वो नहीं, लोग इसकी तरफ ज्यादा रागिब हैं, इसकी तरफ ज्यादा रग़बत कर रहे हैं, और ये तुम्हारी तालीम के पीछे नहीं है, ये तो मौलवी लगता है। बादशाह ने कहा, नहीं, मेरा गुस्ताख नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, देख लेना, एक दिन तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, चंद दिनों बाद एक वफद ने आना था जिसने बादशाह से मिलना था। अब इज्जत और जिल्लत अर्ज करने लगा हूं। अब जो ही वो वफद आने लगा, बादशाह अपने उस बच्चे आलिम को बुलाया, बेटा इधर आ। जी अब्बा जी, कुर्बान जाऊं। फरमाया, बेटा वफद आने वाला है, उसके लिए नया लिबास तैयार करवा। उसने कहा, अब्बा जी मैं तो आपसे भी यही अर्ज करूंगा, आप जरूर नए कपड़े पहने, लेकिन नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपको इस लिबास का इतना सवाब नहीं होगा जो किसी बंदे के लिए पहना जाएगा। काश कि आप भी नमाज की नियत करके लिबास तब्दील करें तो काम दोनों कर लेना, अल्लाह जरता फरमा देगा। बादशाह ने समझा कि ये तो दरबारियों की साजिश ठीक है,
ये तो मुझे जवाब दे रहा है। कहा कि नहीं, नमाज अपनी जगह, लेकिन तू वफद के लिए नया सूट पहनेगा। उसने कहा अब्बा जी मेरे नजदीक इस बंदूक से ज्यादा उस अल्लाह की वैल्यू है जिसने बंदे पैदा किए हैं। उस मालिक के सामने खड़ा होऊंगा तो नया लिबास तब्दील करूंगा। उस मालिक की शान के लिए मैं सज धज के खड़ा होऊंगा। किसी बंदे के लिए मेरे दिल में इतना मकाम है ही नहीं जितना बंदों को पैदा करने वाले रब का मकाम मेरे दिल में है। उसने ना लिबास तब्दील किया जरूर, लेकिन नमाज के लिए वफद आया। उसने वो जो नमाज के लिए लिबास पहना था पाक साफ था, लेकिन बस जिद लग गई। बादशाह ने वफद चला गया तो बेटे दोनों को बुला लिया, इधर आओ। दरबारी भी आ गए। गुस्से से वो सीख पा हो रहा था। उसने कहा तू अपने आप को समझता क्या है? मदरसे में पढ़ के आया है तो तुम्हारा ज़हन कुंद हो गया। इन मदरसों में पढ़ के मिलता क्या है? तू बाप का नाफरमान हो गया, तरह तरह की बातें करने लगा। उसने कहा अब्बा जी मुझसे हुआ क्या? उसने कहा कि तू मुझे ये बता, तुम्हें मदरसे में किसी ने बताया नहीं कि लोगों के मिलने के आदाब क्या हैं? कहा अब्बा जी अर्ज करता हूँ आदाब तो हैं, मैं बता देता हूँ। फरमाया उसके पे ने कहा नहीं, तुझे ये पता ही नहीं है कि बादशाह क्या होती है, इसके तकाजे क्या होते हैं, लोगों को कैसे मिला जाता है। जब उसने बेटे की सही तरह से क्लास ली, बेटे ने अर्ज किया अब्बा जी अगर नाराज ना हो तो मैं एक हकीकत से पर्दा हटाना चाहता हूँ। बाप ने कहा क्या? उसने कहा जिसको आप बादशाहत कहते हैं वो कुछ नहीं, बादशाहत तो कमली वाले के तरीके पर चलने से मिलती है। बाप ने कहा तू मेरे सामने बोलेगा, बता मुझे बादशाह किसे कहते हैं? तुम मौलवियों को पता ही क्या है? जब उसने कहा ना तुम मौलवियों को पता ही क्या है, तो लफ्ज़ मौलवी पर बात बड़ी दूर तक जाती है, बड़ी दूर तक बात जाती है। उसने कहा अब्बा जी अभी मैं आपको बताता हूँ कि बादशाह किसे कहते हैं, आप भी मुझे बता देना, अभी यहाँ पे फर्क का पता चल जाएगा। आपने बादशाह सीखी हुई है, मैंने वहां पे सीखी नहीं, मैंने सरकार का उसवास पढ़ा हुआ है। सामने जब उसने अपनी मंडीर पर यानी बनेरे पर देखा तो वहां पे एक उकाब बैठा हुआ था, बाज बैठा हुआ था। उसने ऐसे बाज की तरफ देखा, क्योंकि मुकाबला हो गया था मजहबी का और दुनियादार का। मजहबी अब बताने लगा है असल बादशाहत क्या होती है। उसने कहा अब्बा जी अब देखना बादशाहत क्या होती है। सारा दरबार भरा पड़ा है, तमाशा देख रहा है। उसने ऐसे बाज की तरफ, उकाब की तरफ निगाह उठा के कहा ओ बाज, मैं तेरे रब का अना सा बंदा तुझे कहता हूँ, आ मेरे हाथ पे आकर बैठ जा। बाज ने चीख मारी, सीधा आके इसके हाथ के ऊपर बैठ जाता है। अब उसने कहा ए बाज, मैं कोई वली तो नहीं, लेकिन वलियों के कदमों में रहने वाला हूँ, मेरी बात सुन, वापिस उसी जगह पर जाकर बैठ जा, और अगर मेरा अब्बा बुलाए तो आना नहीं कहीं उड़ के जाना है। उसने कहा ठीक है। बाज वहां से उड़ा और सीधा वापस उसी जगह पे पहुंच गया। उसने कहा अब्बा जी जरा बाज को बुलाइए। अब्बा जी ने बड़े वास्ते भी ले पाए, बड़ा कुछ कहा, लेकिन बाज टस से मस ना हुआ। उसने कहा अब्बा जी ये बादशाहत नहीं होती कि आप किसी को 100 रुपया दें तो वो आपका नारा लगा दे। अब्बा जी ये बादशाहत नहीं होती आप किसी की नाली गली बनवाएं तो वो आपका बोर्ड लगा दे। अब्बा जी ये इज्जत नहीं होती कि आपकी गाड़ी बड़ी है तो आप समझे मैं बड़ा चौधरी हूँ। अब्बा जी ये जो आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं ये मफाद प्रस्त हैं। बादशाहत दिलों पर हुक्मरानी का नाम होता है। अब्बा जी अगर बादशाह चाहते हो आओ मेरे नबी की तालीम पर अमल कर लो। अब्बा जी अगर बादशाह हकीकी चाहते हो आओ अल्लाह नबी के दीन से लो लगा लो। जो दीन वाला हो जाता है पूरी कायनात उसके इशारे पर रक्स करना शुरू कर देती है। बाप ने उसे घर से निकाल दिया, बाप ने उसकी ना मानी। चंद अरसे बाद वो बंदा मरा हुआ जब उसकी लाश वापस आने लगी, सॉरी उसकी जब खबर वापस आने लगी, घर से निकालते वक्त बाप ने उसे एक रुमाल और एक अंगूठी दी। कहा पुत्र ले जा। तंजिया कहा कि जिथे जाए दा दिखाई कम आवे दिया, लोग तो कमाई नहीं करनी पड़ी, पैसे दे दें दे। बेटे ने आराम से जेब में डाला, चला गया। बड़ी दूर जाकर उसने अपनी रिहाइश पता नहीं कहाँ जाकर रख ली, किसी सराय में या किसी मस्जिद में। अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। एक दिन उसका रुमाल और अंगूठी अबू आमिर नामी बंदा लेकर वापस बादशाह के पास आ गया। उसने कहा बादशाह सलामत, ये मुझे किसी ने अमानत दी थी आपकी। एक गरीब सा बंदा था, वो कह रहा था कि ये बादशाह को पहुंचा देना, और वो मर गया है, मैंने उसकी तदफीन भी कर दी है। बादशाह की चीख निकली, बेटा तो था।
ये बाप को पता है बेटे से मोहब्बत क्या होती है। अगर बाप की लाश उठानी पड़ जाए तो औलाद मरती नहीं, लेकिन अगर औलाद की लाश उठानी पड़ जाए तो वालिदैन मर जाते हैं। ये वालिदैन से पूछो कि औलाद की कदर होती क्या? ठीक है, नाराजगी हो जाती है। उसने कहा कि तुझे ये कहां से मिला? वो तो मेरा बेटा था। अबू आमिर ऐसे चौंक गया, वो आपका बेटा था? कहा हाँ। बादशाह ने कहा हाँ वो मेरा बेटा था। कहा ये बता तुझे वो मिला कैसे? तुझसे तो ये सारी दास्तान सुना। उसने कहा बादशाह मैं एक दफा घर अपना बनवाना चाहता था, मुझे मजदूर और मिस्त्री की जरूरत थी। मैं गया शहर, वहां पे जाके जहां मजदूर खड़े होते हैं, मैंने उन्हें जाके वहां पे कोई बंदा नहीं था, मैं लेट था। वहां एक नौजवान खड़ा था, रंग उसका जर्द, आंखें उसकी पीली 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 से भी पीली हो चुकी थी, उसके होंठ हिल रहे थे, ऐसे लगता था जैसे किसी से इश्क करता रहता है। कहता है मैं उसके पास गया, उसको टेक के साथ वहां पे खड़ा था। मैंने उससे पूछा मजदूरी करेगा? उसने कहा हाँ करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कहता है मैंने उसे कहा शर्तें तो मालिक लगाते हैं, तू तो मजदूर है। उसने कहा नहीं, शर्तें मेरी होंगी। कहता है मैंने कहा क्या शर्त? उसने कहा लोग कहते हैं कि मैं 6 दिरहम लूंगा, लोग कहते हैं कि मैं 6 दिरहम लूंगा। उसने कहा लेकिन मैं 4 दिरहम लूंगा। उसने अबू अमीर कहता है कि बादशाह, मैंने कहा ठीक है, इस तरह का कमाल का मजदूर होता है। उसने कहा दूसरी शर्त मेरी ये है, मैं जब तुझसे 4 दिरहम लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा काम करूंगा, जो ही अजान की आवाज आएगी मैं तेरी मुलाजमत छोड़कर अपने मालिक के यहाँ सजदा रेज हो जाऊंगा। कहता है कि मैंने कहा बंदा थोड़ा खास है, मुझे कबूल है। मैं अपने घर ले आया। कहते मैं उसे 4 दिरहम दिए, मैं खुद कहीं चला गया, उसे गारा भी बता दिया, ईंटें वगैरह भी बताई। शाम को वापस आया, उसने कमरा वगैरह बना दिया, लेकिन काम इतना किया जितना कम अज कम 10 मिस्त्री करते हैं। कहते मैं हैरान हुआ कि एक बंदे ने इतना काम कैसे किया। मुख्तसर ये है कि मैं फिर दूसरे दिन, बादशाह कहता है मैं फिर दूसरे दिन गया, वहां जाकर देखा उसी मजदूर को तलाश किया। लोगों ने कहा अबू आमिर वो हफ्ते बाद आता है, एक ही दिन दिहाड़ी लगाता है, फिर अल्लाह अल्लाह करता है, हफ्ते बाद आना। कहता है कि मैं हफ्ते बाद बादशाह वहां पे पहुंचा, वो मजदूर उधर ही टेक लगा के दरूद सलाम पढ़ रहा था। कहता है मैंने उसे कहा, मैंने उसे पहचान लिया, उसने मुझे पहचान लिया। मैंने उसे कहा काम के लिए चलेगा? उसने मुझे कहा तूने मुझे पहचान लिया, मेरी शर्तें याद हैं? कहता है मैंने कहा याद हैं। कहता है मैंने उसे 4 दिरहम दिए, घर ले आया, 11 ईंटें दिखाई और मैंने बहाना किया मैं कहीं जा रहा हूँ, ये कर देना। कहता है अब 20 मजदूरों मिस्त्रियों का काम था जो मैंने उसे दिया। कहता है मैं छुप के देख रहा था बादशाह, अल्लाह की इज्जत की कसम बादशाह, मैंने छुप के देखा, अगर वो तेरा बेटा था तो सुन, जिस तरफ वो हाथ बढ़ाता था गारा उड़ के उसके आगे आगे चलना शुरू कर देता था। जब वो ईंट की तरफ हाथ आगे बढ़ाता था उसे ईंटें उठानी नहीं पड़ती थी, ईंटें उठ के जहां वो लगाना चाहता था ईंटें वहां पे लग जाती थी। बादशाह ने अर्ज किया उसे, कहा अबू आमिर मुझे मेरे बेटे की कब्र पर ले चल, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं मान गया, इज्जत सिर्फ अल्लाह के बंदों के लिए है। दुनियादार अगर करोड़पति भी हो जाए, जो नबी का गुलाम नहीं तो हमारी जूती की नोक पर समझा जाएगा। बादशाह ने तौबा कर ली, अपने बाप अपने बेटे की कब्र पर जाकर माफी मांगी रब से। लोगों वक्त का वो भी अल्लाह ने वली बना दिया था। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूलों के लिए है, वलिल मुमिनीन और हर उस शख्स के लिए है जो आज भी कमली वाले से सच्चा सुच्चा प्यार शुरू कर देगा, जो आज भी कमली वाले की सही गुलामी शुरू कर देगा। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन इस बात की खबर मुनाफिक को कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे और अल्लाह ताला जीना मरना कमली वाले की तालीमात के मुताबिक रखे। वमा अलैहि